ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, अगर आप भी ट्रैपेक्स इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसको इंडेक्स में कैसे यूज करना है, बिटकॉइन में कैसे यूज करना है, और यहाँ तक कि अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हो तो कैसे यूज करना है। क्या है कि सभी के अंदर हम लोग कुछ सेटिंग यूज करेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे मल्टीपल एसेट में ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात स्टार्ट करेंगे गोल्ड से और क्या सेटिंग रखना है अपने ट्रैपेक्स इंडिकेटर की। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अपना जो ट्रैपेक्स इंडिकेटर है, इसके पीछे जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको हमने हाइड किया हुआ है, जो कि आपको भी पता है। केवल हमने एसेट का मोड डाला हुआ है, गोल्ड और बिटकॉइन का। ठीक है, तो गोल्ड की जो सेटिंग आपको रखना है वो आपको सभी में रखना है। अगर आप निफ्टी यूज ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे गोल्ड ही रखोगे, नॉर्मल सेटिंग। केवल जो है बिटकॉइन के अंदर ही बिटकॉइन प्रो की जो यहाँ पे प्रो का मोड है वही यूज करना है एसेट मोड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा यूज एडीएक्स फिल्टर। ठीक है, तो क्या है कि जो सेफ ट्रेड प्ले करना चाहते हैं, मतलब जिनको कम ट्रेड करना है और रिस्क से बचना चाहते हैं, तो वो इस मोड को यूज कर सकते हैं। एडीएक्स 25 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको 20 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होगे और ज़्यादा जो है डिले भी नहीं होगा आपको ट्रेड मिलने में। या अगर आप स्कैल्प केवल करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो क्या है कि जो भी क्विक मोमेंटम होंगे, क्विक स्कैल्पिंग होंगी, एक दो कैंडलस्टिक के नीचे आपका एसएल रहेगा, उन ट्रेड को आप कैच कर पाओगे। तो कैसे ट्रेड प्लान करना है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे पहली बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में जैसे ही कोई आपको सिग्नल बनेगा तो आपको क्या देखना है, जिस भी कैंडलस्टिक के अंदर सिग्नल बना है आपको यहाँ पे उसका लो मार्क कर देना है, सिंपल। ठीक है, अगर आप मार्क करना चाहो तो कर लो, या फिर अगर आप ऐसे ही देख पाओगे तो अच्छा है। ठीक है, आपने उसका लो देख लिया है, तो अगर उस लो के नीचे कोई कैंडलस्टिक क्लोज करती है सिग्नल आने के बाद, तब आपका वो ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा और वहाँ पे आप एंट्री करोगे। ऐसे नहीं है कि सिग्नल बना उसके बाद जो है बुलिश कैंडलस्टिक यहीं पे अगर बन जाती, ठीक है, और अब भी आप ट्रेड में बैठे हुए एसएल का इंतजार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही सिग्नल बनेगा आपको उस कैंडलस्टिक का लो एंड हाई मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने हाई मार्क किया और कैंडलस्टिक ने क्लोज कर दिया, देन अपनी जो है एंट्री इधर कहीं स्टार्ट हो जाएगी हाई के ऊपर, और ये अपना जो है ट्रेड चल जाएगा। ये यहाँ पे हो क्या सकता था कि मे बी अगर आप पहले से एंट्री कर लेते तो रिवर्स भी हो सकता था। तो भले आप थोड़ा देर में एंट्री करो, लेकिन जो भी एंट्री करोगे अच्छे से करोगे। ठीक है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहेगा चलने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना कि इसके अंदर गोल्ड ट्रेडिंग में जब भी आप स्कैल्प करोगे तब। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो कि आपको याद रखना है, जब भी आप स्कैल्प करते हो या ट्रेड करते हो तो हम क्या अवॉइड करते हैं, एक बड़ी कैंडलस्टिक अवॉइड करते हैं। ठीक है, हमको इनमें ट्रेड नहीं करना होता है। तो अगर अचानक से कोई न्यूज़ बेस्ड बनती है, कैंडलस्टिक मोमेंटम आता है, तो उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक से कोई बड़ी एग्रेसिव कैंडलस्टिक बनती है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो सिग्नल आया, इसका हम अगर हाई मार्क करेंगे तो हाई मार्क करने के बाद यहाँ पे इधर कहीं अपनी एंट्री बनेगी और ये अपना चल जाएगा। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि जो जिस भी कैंडलस्टिक के अंदर सिग्नल बना है उसका नीचे कोई स्विंग है कि नहीं है। अगर स्विंग कोई दिख रहा है तो उस स्विंग को हम यहाँ पे एज ए एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, एडेक्स को बंद किया है ना। अगर हम चाहें तो 20 के एडेक्स को यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा कि थोड़े फिल्टर ट्रेड हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप बंद करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, अगर 20 का यूज करोगे तो थोड़े कम सिग्नल मिलेंगे, और अगर आप 25 का एडेक्स यूज करोगे तो आपको बहुत मतलब कम सिग्नल मिलेंगे और थोड़े अच्छे भी मिल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि अगर हम 20 का यूज करेंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, 20 का यूज करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड बन गया। ठीक है, और ये देखिए, अब देखिए क्या है, जैसे ये सिग्नल आया, इसको हम समझते हैं जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल आया, अपनी एंट्री ये बनेगी, एंट्री बनी लेकिन अपना ए एसएल छोटा सा चला गया। ब्रेकडाउन का सिग्नल आया, ये अपना जो है सेल साइड का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद इसके लो के नीचे किसी भी कैंडलस्टिक ने क्लोज नहीं किया। अगर क्लोज कर देती
तो यहाँ पे हम जाते डाउन साइड में, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बुलिश साइड का था ये चला और यहाँ पे ऊपर गया, बाद में भी क्या है इसका एसएल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। इस लो के नीचे जब भी कैंडलस्टिक क्लोज करेगी कोई, हम जो है उस वहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी एक दो एसएल गए पूरा यहाँ पे इसने रिकवर कर दिया है। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब चलिए सेकंड चीज़ आपको हम बताते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रैप को ट्रेड करना, ठीक है। पहला हमने आपको बता ही दिया कि आपको लो हाई पे ट्रेड करना है। सेकंड चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि कोई अगर अननेसेसरी बड़ी कैंडलस्टिक बनती है, न्यूज बेस्ड कैंडलस्टिक बनती है, तो उसको अवॉइड करना है। थर्ड इज इन्वर्स ट्रैप कैसे ट्रेड करेंगे अपने इस इंडिकेटर से। जैसे ही ब्रेक BR के लिख जाएगा ना, ब्रेक डाउन का सिग्नल, तो आप क्या करोगे, उस कैंडलस्टिक का लो एंड हाई मार्क कर दोगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर सिग्नल जिस भी साइड में आया है, डाउन साइड में आया है, तो अगर उसके अपोजिट यानी अप साइड की कोई ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है इमीडिएटली, तो यहाँ पे आपका सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा इन्वर्स ट्रैप का, जो कि क्या होगा कि आपका बहुत छोटा सा एसएल रहेगा और यहाँ से जो है आप ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि थोड़ा प्रो लोगों के लिए है, तो जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल आया, इमीडिएटली रेड बन गई, तो इधर अपना जो है ट्रेड चल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जब 25-30 पिप्स अपने टारगेट में चलने लगे तो हमको एसएल छोटा कर देना चाहिए। ये एक मनी मैनेजमेंट कहता है अपने को, ठीक है। अब देखिए रेड बनी ना, इसका यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लो के नीचे कैंडलस्टिक कब क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया ना, तो अपना एसएल इस सिग्नल के ऊपर रहेगा, जो भी 2-3 पॉइंट का रहेगा, उसके बाद आप देख सकते हो व्हाट अ मोमेंटम, ओके। तो जब आप इसको ट्रेड करोगे अच्छे से, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये अच्छा से काम करेगा। अब जैसे देख सकते हो ट्रैप यस का सिग्नल आया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हम यहाँ पे इसका लो मार्क कर लेंगे। इमीडिएटली यहाँ पे क्या बन गई, ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई ना, तो हम यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे और जैसे ही इस सिग्नल के कैंडलस्टिक के ऊपर निकलेगा मार्केट, आई एम इंटर हेयर, एंड उसके बाद जो है एक ब्रेकआउट का भी सिग्नल आ गया, तो इट्स द मोमेंटम टू प्ले इन अ गोल्ड, ओके। यहाँ भी एक ट्रैप लगा, इधर से भी अपना एक ट्रैप बन गया, इमीडिएटली बाई बना, उसके बाद रेड बन गया, तो इधर से भी अपना एक सेल साइड का भी बन गया। तो जिसको प्ले करना है ना, तो अच्छे से कर सकता है, उसको कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं आएगी जब भी वो काम करेगा तब। तो ये तो बात रहेगी किसके लिए, गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब हम चलिए आपको बता देते हैं बिटकॉइन के लिए, जो लोग BTC में प्ले करते हैं उनको क्या करना है। सबसे पहले आपको बिटकॉइन के मोड है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप 25 लगा दीजिए, क्या है कि ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, तो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो यूज करना है वो 15 में टाइम फ्रेम यूज कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे से होल्ड करें, तो 15 मिनट जो है बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, हाई लो का कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। हाई लो का कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, जिससे कि आप अच्छे से ट्रेड कैच कर पाओगे, ओके। यहाँ पे देखिए इस कैंडलस्टिक का जो है क्या है, लो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री बनेगी, या जो है जो सिग्नल आया है ये ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीन के बाद रेड बन गई ना। अगर यही हाई ऊपर निकालता तो जाते, नहीं तो नहीं गए, ठीक है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। यू कैन सी रूल वही सेम है, अगर कोई अचानक बड़ी कैंडलस्टिक बनेगी अवॉइड करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए कितनी बड़ी कैंडलस्टिक बनी थी, उसके बाद इमीडिएटली रेड बन गई, तो रेड बन गई तो यहाँ पे हम सेलिंग में भी नहीं बैठ जाएंगे ना। अगर यही नॉर्मल कैंडलस्टिक बनती है ग्रीन वाली, और उसके बाद अगर रेड बनती तब तक उसका लो निकल जाता, तो हम यहाँ पे बैठ जाते सेल साइड में। इसका लो ही यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, वेट किसका करेंगे, इस कैंडलस्टिक के हाई का अगर ब्रेक करेगा तो एक अपना जो है स्कैल्प इधर ट्राई हो सकता है, और ये डाउन साइड का ट्राई हो सकता है, ओके। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन कुछ भी एडवाइस नहीं दी जा रही है। तो जो भी ट्रेड करें अपने रिस्क पे करें, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड करें, अन्यथा यहाँ पे आपको बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में, जो कि आपको भी पता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आया है ब्रेक डाउन का, हम लो मार्क करेंगे, इसके नीचे सेलिंग का प्ले करना है, ठीक है, सिंपल सा, जब भी आएगा प्ले करना, ओके। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट का आया, इसका हमने हाई मार्क कर दिया, इसके हाई के ऊपर मार्केट गया है नहीं, इमीडिएटली रेड बन गई, और जैसे ही इसके नीचे निकला तो हम इसी कैंडलस्टिक के ऊपर एसएल लगा करके ये जो हम डाउन साइड का मोमेंटम प्ले कर लेंगे। टू सिंपल, ठीक है। हमको इमोशन में नहीं आना है, बस ऐसा ना हो कि जो है हम फंसे हैं। देखिए ब्रेकडाउन का सिग्नल आया ना यहाँ पे,
हम लो मार्क करेंगे, भले यहाँ पे जो है रेड रेड बनी लेकिन डोजी बन रही है ना, इसके बाद ग्रीन बन गई। और जैसे ही मार्केट जो है अपने इस सिग्नल के ऊपर निकलेगा, वी कैन इंटर हेयर। ओके, उसका सिग्नल भी आया है तो बाइंग, जिसने सेलिंग नहीं किया वो बाइंग कर लेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके लिए, बिटकॉइन के लिए। ठीक है, जिसको भी बिटकॉइन प्ले करना है उसके लिए है। इसमें आपको यही देखना है कि जब तक जो है एक कैंडलस्टिक जो है बड़ी सी अगर नहीं बनती है, यहाँ पे अगर बड़ी बनती है और हाई निकलता तो हम जाते, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी बन के ऊपर गई ना, तो अगर कोई ट्राई भी करेगा तो छोटा चल जाएगा, नहीं तो उसके लो का ब्रेक होने का इंतजार करिए। लो जैसे ब्रेक होगा जो है हम डाउन साइड में चले जाएंगे। अब जैसे ये देखिए ट्रैप का, इनवर्स ट्रैप का ये लॉजिक सही है। ठीक है, जैसे देखिए छोटी सी कैंडलस्टिक थी, इसमें ब्रेक आउट आया और इमीडिएटली क्या हुआ, एक रेड कैंडलस्टिक बनकर इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो इधर से क्या है अपना एक छोटा सा पावरफुल सेटअप जिसको हम कहते हैं वो बन जाएगा। और इसी तरह के जो ट्रेड होते हैं वो बहुत बढ़िया चलते हैं और हमको बढ़िया मोमेंटम दिलाते हैं। हमको ये नहीं डिसाइड करना है कि हमको कोई ऐसा ट्रेड मिले जो कि 100% जाएगा। ठीक है, हमको उसके पीछे भागना ही नहीं है। अगर यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बना है, अगर वो ट्रैप लगा रहा है, अगर बाइंग में नहीं जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, कहीं तो जाएगा ना। तो डाउन साइड में हम लोग प्ले कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रैप को प्ले करना। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पे बिटकॉइन का समझ लिया होगा जो भी सिस्टम था। और आप इसको हर एक टाइम फ्रेम पे यूज करिए। अब क्या है कि लिक्विडिटी अगर है तो 5 मिनट पे आप जाइए, 5 मिनट पे भी आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो है 5 मिनट में नहीं काम करेगा, लेकिन लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, ऐसा है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। जैसे जो लोग निफ्टी में काम करते हैं इंडियन मार्केट में, वो यहाँ पे क्या करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और सेटिंग में गोल्ड लगा देंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहो तो जो एडीएक्स है उसको आप 20 भी रख सकते हो, लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए 25 इज दी बेस्ट। ठीक है, हम दोनों के लिए आपको बता देते हैं। ओके, क्या है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि कहीं कहीं मार्केट साइडवेज हो जाता है। ओके, अगर हम एडीएक्स को ऑफ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सिग्नल आएंगे, तो ये बिल्कुल एक टाइप की स्कैल्पिंग हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमको नहीं करना है। और अगर हम 20 का यूज करेंगे तो क्या है कि एक मॉडरेट रहेगा, वो फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब एक कहते हैं मॉडरेट सिग्नल होता है ना, वैसा यहाँ पे ट्रेड बनेंगे और वो हम कर सकते हैं। यही अगर हम 25 यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जो है सिग्नल हट गए। तो जिसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चाहिए कि सिग्नल भले कम आए, डेली के 2-3 ही आए, लेकिन अच्छे चाहिए तो 25 का यूज करें। जिसको स्केल करना है और फास्ट सिग्नल ज़्यादा चाहिए, ऑर्डर ज़्यादा पंच करना है, मे बी यू कैन यूज 20 एडीएक्स। ओके, तो जैसे ही सिग्नल बनेगा तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना होता है, इनको एक कैंडलस्टिक नहीं देखना है ना यहाँ पे, क्योंकि ये निफ्टी है आपको भी पता है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि कम से कम जो है हम जो है स्पॉट के अंदर 15 पॉइंट का तो ऐसा लें। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो निफ्टी के अंदर तो स्पॉट के अंदर 15 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए। अगर वो एसएल यहाँ पे हट कटता है तो आपको उसके बाद जो है इमीडिएटली नहीं जाना है। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाना है और बड़ी कैंडलस्टिक को अवॉइड करना है। अब जैसे यहाँ पे सिग्नल बना अपना, तो अपना जो एसएल बनेगा इस स्विंग के ऊपर बनेगा ना, 15-16 पॉइंट जो भी है, तब जाके हम ये वाला मोमेंटम कैच कर पाएंगे। अब अगर हम कहें कि जो है एक ही कैंडलस्टिक पीछे एसएल लगाएंगे, वैसे ही यहाँ पे मोमेंटम बहुत कम मिलता है, तो उसके बाद जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा, एसएल जाएंगे फटाफट। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो ट्रैपेक्स के थ्रू, तो आपका जो एसएल जो है स्विंग पे होना चाहिए या फिर मिनिमम जो है 15 पॉइंट का स्पॉट के अंदर होना चाहिए। आप मोटा मोटी मान लो कि 7 से 8 पॉइंट का आपका प्रीमियम एसएल होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सिग्नल आया, अब अगर आप इमीडिएटली यहीं पे लगाते तो आपका कट जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है यहाँ लगाओगे तो इतनी जल्दी नहीं कटेगा सिग्नल आपका। और बड़ी कैंडलस्टिक को अवॉइड ही करना, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। और ये आप ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, कितना अच्छा प्यारा अच्छा ट्रेड बना, छोटा सा एसएल था और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया। आप ये देखिए, अब देखिए ये ब्रेकआउट का जो था कंसेप्ट यहाँ पे चला, लेकिन हम क्या करेंगे, एसएल ले लेंगे, कोई बात नहीं। हम डाउन साइड में प्ले करेंगे जब भी सिग्नल आएगा। हमको इसके अंदर अपोजिट साइड में डायरेक्शन नहीं बदलनी होती है ऐसा। ओके, और आप बैक टेस्ट करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से भी सेटिंग रख सकते हो, जो आपको
लगे कि हाँ इट्स द बेस्ट सेटिंग फॉर मी, मे बी यू कैन यूज दिस सेटिंग। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे इंडेक्स के लिए, सिंपल सा है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक में अगर कोई भी ट्रेड करना चाहता तो वो क्या करेगा, क्या है कि काफ़ी सारे लोग स्टॉक में चाहते हैं कि हम क्या करें, स्विंग टाइप की ट्रेडिंग करें, ठीक है, हम होल्ड कर पाए, ऐसा कुछ हो, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉक वही सेलेक्ट करना है जिनमें मोमेंटम आता है, ठीक है। ऐसे ना हो कि जो है साइडवेज पड़े रहे हों, उनमें आप स्टॉक में कुछ ढूंढ रहे हो ऐसा कुछ, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ जो है इसने काफ़ी अच्छे सिग्नल जो है जनरेट किए थे, ओके, और सिग्नल आने के बाद जो है मोमेंटम आया हुआ है मार्केट में, ओके। तो ये ऐसा है। अब ये है कि जैसे आपको सिग्नल मिल गया यहाँ पे, अब जैसे ट्रैप भी मिला, तो हम आपको इमीडिएटली नहीं जाना है ना, थोड़ा वेट करिए, कोई आपको और फिल्टर मिलते हैं यूज करने के लिए, तो वहाँ पे आप जो है उसको यूज करके ही देन आप स्टॉक में जाइए, ठीक है। लेकिन इसके लिए बेस्ट है वो अपना इंडेक्स के लिए क्रिप्टो फॉरेस्ट एंड बिटकॉइन, ये सब जो है इसके लिए बेस्ट है। स्टॉक में भी आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या है कि जो लोग भी यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, ओके, और वो चाहते हैं कि हम इसको एक्सेस करें, कैसे मिलेगा क्या है, आपको इसकी लिंक हम दे देंगे वेबसाइट पे, या मे बी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड डीएम, देन आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस, एंड ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, ओके। और इसके अंदर पूरे वीडियोज मिल जाएंगे, चैप्टर मिल जाएंगे, सब कुछ A to Z, ठीक है। और पर्सनल सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा, जिससे कि मार्केट रिलेटेड इंसाइट्स बिल्कुल फ्री में मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहो तो बिल्कुल फ्री में ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। पहले आप देखिए समझिए 2-4 दिन, उसके बाद जब आपको सही लगे मे भी बाद में आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्या है कि अपने जो भी टूल हैं, सर्विस होती हैं या कुछ भी होते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं, जिससे कि एक हम वैल्यूएबल जो है चीज़ आप में ऐड कर पाएँ और आप ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, एंड लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी आपको डाउट हो, सजेस्ट करना हो, आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।